जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष जी के परिचय का सेकेंड पार्ट सुनेंगे। ये दोनों ही लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं। जो पुरुषोत्तम दास जी हैं वे माधवी सखी और जो उनकी स्त्री है वे मालती सखी हैं। और जैसे ही दोनों स्त्री पुरुष जब ये वैष्णव हुए तो इनके घर में इनकी माताओं ने बड़ा ही क्लेश किया। उनकी माताओं ने कहा, अगर तुम ये कंठी नहीं उतारोगे, तुलसी माला नहीं उतारोगे, तो हम तुम्हारे माथे मरेंगे, मतलब हम मरेंगे और हमारे मृत्यु का अपराध तुम्हें लगेगा। तो भी पुरुषोत्तम दास जी और इनकी स्त्री वह अपनी माला उतारने को तैयार नहीं हुए और बोला कि अब ये माला तो नहीं उतरेगी और हम अब तुम्हारे हाथ का कोई भोजन पानी भी नहीं करेंगे। इस पर वे उनकी माताओं ने बड़ा कलेश किया। उन्होंने बोला, अरे हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया और तुम हमारे हाथ का भोजन अब ग्रहण नहीं करोगे। फिर उनके घर 5-7 दिन तक कोई भोजन ही नहीं बना। ना उनकी माताएं मान रही थी, ना पुरुषोत्तम दास जी। फिर उनके जो गांव के आगरा के लोग थे और जो हाकिम थे वे आए। लोगों ने बड़ा समझाया लोग पर कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर रात में जब पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री एक बार सो रहे थे, तब दोनों माताएं कुएं में गिरकर वे मर गई। और जब पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री उठे तब सब उनकी जाति वाले उनको बोल रहे थे, अरे तुम दोनों की वजह से तुम्हारी माता मरी, अब तो तुम्हें गंगा नहाना पड़ेगा। और जैसा कि आपश्री ने कहा था इन दोनों के माथे कलंक लगेगा, तो वह कलंक लग गया। और ये अब सारी रीतियां करके आपश्री ने जैसा कहा था कि गंगा नहाएंगे, तो ये गंगा नहाए और आपश्री के पास आड़ेल गए। वहां पर आपश्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, श्री गुसाई जी के दर्शन किए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर आपशी से कहा, महाराज जैसा आपने कहा था हमें कलंक भी लग गया और अब हम गंगा नहा के भी आ गए, कृपया करके श्री ठाकुर जी की सेवा हमारे माथे बतराइए। फिर आपशी ने वहीं पे एक ब्राह्मण थे जो वो वृद्ध हो गए थे और उनसे श्री ठाकुर जी की सेवा अब निकी प्रकार से अच्छे से हो नहीं पा रही थी। इसलिए उनके जो ठाकुर जी थे सेवा के, वो ही ठाकुर जी पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री को दिए और उन्हीं की सेवा वे करने लगे। फिर वे पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री अपने घर में आए और पूरी जाति वालों को उन्होंने भोजन करवाया और जो भी उनके ऊपर कलंक लगा था वह सब कलंक वलंक भी सब दूर हो गया और वो भली प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर आप श्री जानते थे कि इन दोनों स्त्री पुरुष को कलंक लगेगा, तो उसके लिए कुछ आप श्री ने कुछ उपाय या कुछ करने को क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसके पीछे आप श्री जानते थे ये दोनों देवी जीव हैं और अगर किसी जीव की नियत में कुछ होना होता है तो वो होता है और वो उसके अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर कभी कोई दुख हमारे जीवन में आए तो हमें उसे सहन कर लेना चाहिए, उस समय हमें विकलता नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरी बात ये है, कोई लोग पूछेंगे पुरुषोत्तम दास जी और उनकी स्त्री बचपन से ही उनके माता के हाथ का भोजन कर रहे थे, फिर वैष्णव होने के बाद उनकी माताओं के हाथ का भोजन क्यों त्याग दिया? इसके पीछे का भाव यह है कि अब वो वैष्णव हो गए थे, जो भी वो पाते पहले श्री ठाकुर जी को समर्पित करते, फिर ही वे खुद पाते थे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।